झारखंड का चुनाव संपन्न हो गया, महाराष्ट्र का चुनाव भी निपट गया, पंजाब में भी उपचुनाव खत्म हो गए, बिहार, केरल और जहां जहां भी उपचुनाव थे सभी जगह जनता का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ शुरू हुआ सियासी संग्राम अब चुनाव रद्द होने तक आ पहुंचा है। जी हां, मंगलवार को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई, लेकिन दिन भर हंगामा, बवाल और शोर शराबा होता रहा। खासकर सीसामऊ, कुंदरकी और मीरापुर में पुलिस और प्रशासन के रवैये पर सवाल उठते रहे। अखिलेश यादव की शिकायत पर कई पुलिस अधिकारी हालांकि सस्पेंड भी हुए, लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने बड़ी मांग उठा दी है। सपा महासचिव और राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने अर्धसैनिक बलों की देखरेख में फिर से चुनाव कराए जाने की चुनाव आयोग से मांग कर डाली है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से लिखा है, कल उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए उपचुनाव समाजवादी पार्टी और संबंधित क्षेत्रों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के बीच थे, न कि सपा और बीजेपी के बीच। जिस तरह का नंगा नाच कल पुलिस ने उपचुनावों में खासकर मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ और कटहरी में किया, वो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। ज्यादती तो हर जगह हुई है, लेकिन उपरोक्त क्षेत्रों में प्रशासन ने मर्यादाओं की सारी सीमाएं पार कर दी हैं। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने अपने इसी पोस्ट में आगे लिखा है, मीरापुर, कुंदरकी और सीसामऊ में मुस्लिम मतदाताओं को बंदूक की नोक पर मत डालने से रोका गया। ये चुनाव रद्द हो और दोबारा चुनाव अर्धसैनिक बलों की देखरेख में होने चाहिए। दरअसल योगी सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ सपा ने गुरुवार की सुबह से ही मोर्चा खोल रखा है। रामगोपाल यादव के चुनाव रद्द करने की मांग से पहले जब शिवपाल यादव भी मीडिया के सामने आए तो योगी की पुलिस और प्रशासन पर वोट की लूट का संगीन इल्जाम लगाया। जब लूट हुई है प्रशासन ने, पुलिस ने, जैसे भी ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी और कोटा डीलर से लेकर के जिस तरीके का शासन का दबाव था प्रशासन पर, तो देखिए अब जब एसएसपी वोट मांगने लगेगा, जिला अधिकारी निर्देश देगा, तो फिर लोकतंत्र बचा कहाँ? फिर तब तानाशाही है। जनता का जो अधिकार छिड़ा गया है, मैंने कहा ये परंपराएं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बेईमानी से अच्छा, इससे कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर मान ले हार भी जाती, जैसा माहौल है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो सरकार तो उनकी गिर नहीं जाती। बहुमत था, फिर भी उन्हें देखना चाहिए था, अंजवाना चाहिए था कि जनता तो उनके लिए अच्छा ही था जब भी चुनाव आने के लिए। तो अगर ये देख लेते तो हो सकता था ठीक काम करने लगते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश की जनता इस समय खिलाफ हो चुकी है, क्यों इन्होंने केवल झूठ बोला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।